एग्जाम में सक्सेसफुल, वो इसलिए होती हैं कि उनको मौका ठीक से नहीं मिलता है। तो अगर आप उनकी पढ़ाई बंद करवा देंगे या उनको उतना एनकरेजमेंट नहीं देंगे तो वो आगे कैसे आ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस में कमी है, बट उनको मौका नहीं मिलता। तो आई होप मुझे देख के आप लोग इंस्पायर होंगे कि लड़कियों को अगर मौका दें तो वो बिल्कुल आगे आती हैं। और जो ये कहता है कि लड़कियां कमजोर हैं, आप प्लीज उनको ये कहें कि आज तक यूपीएससी में हमारे यहाँ से 2 मुस्लिम लड़कियां आई हैं, दोनों लड़कियां हैं। आरजेएस बनी है यास्मीन मिर्जा, डाइट पे है, वो भी लड़की है। रुखसार ने 10th में टॉप किया है, वो भी लड़की है। तो बस इससे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि आप मौका दें तो लड़कियां लड़कों से कम तो नहीं, मैं कहूँगी हर लिहाज में आगे हैं। और मैंने जो ये शुरुआत की है, मैं चाहूंगी कि लड़कियां, मैं मेरा रिकॉर्ड तोड़े, आगे अगर कोई आईएएस में सिलेक्ट होता है तो आप में से कोई। बट प्लीज लड़कों को मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उनके लिए नहीं सोच रही हूँ, आप भी प्लीज आगे आए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको मौका मिलता है, आपको मौकों की उतनी कमी नहीं है। माँ बाप अगर आप लोगों को स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं तो प्लीज उसका अच्छे से यूटिलाइज करें। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना ये सब भी मुझे लगता है कि अच्छी बात है, बट अपनी जो स्टडी टाइम है उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें। जितना आपने अपना सोच रखा है पढ़ने का, उसको पढ़ लें। तो आखिर में मैं बस यही कहूंगी कि अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह कभी नहीं करनी चाहिए, बस हमें चलते जाना चाहिए। शुक्रिया। तुम्हें क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा के मंजिल तुझे पुकारे। इसी शेर के साथ में मैं दावत दे रही हूँ रोस्टार वालों को जो कि मैरिट होल्डर हैं, आप लाइफ पर तशरीफ लाएं और अपने एहसास हमारे यहाँ पर मौजूद सम्मानित जो लोग हैं और मेरी बड़ी बहन के समान फर्रा हुसैन और यास्मीन का, और आप जितने भी यूथ ब्रिगेड के जितने भी हजारों हजार कार्यकर्ता हैं, उनका अपने शहर फतेहपुर की मिट्टी पर तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए, लेकिन असली सम्मान तब होगा जब आप अपने घर में मौजूद जो प्रतिभाएं हैं, हुनर है, उनमें उनको पहचानिए और उनको आगे बढ़ने पर जितने भी लोग हैं वो सब सक्सेस प्राप्त करें। जितने भी लोग हैं उनके लिए आप इतना खुश हो रहे हैं, तो आप अपने जो घर में मौजूद हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ताकि मतलब इतना आगे बढ़ने का मौका दीजिए कि यहाँ पर जगह भी कम पड़ जाए, इससे भी बड़ा मंच हमको देखने को मिले। और यहाँ पर अभिभावकों की भीड़ से ज्यादा प्रतिभाओं की भीड़ हो, यहाँ पर इनाम लेने वालों की संख्या ज्यादा हो। और मैं जो भी लड़कियां उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि किसी का सहारा मत ढूंढो। अगर कुछ करना है, अगर पढ़ाई में घर में पढ़ाई का माहौल ना हो या फिर आपका कोई साथ भी ना दे तो भी आगे बढ़ो, क्योंकि रास्ते में अगर मुश्किल आए तो उस रास्ते पर चलने का मजा ही नहीं आता है। लोग साथ नहीं दे तो इसको कमजोर मत करना। मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगी कि खुद बनाते हैं वो खुद बनाते हैं रास्ते में, वो खुद ढूंढते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। दिल में होता है हौसला आसमां को छूने का, उनको परवाह नहीं होती है नीचे गिर जाने की। और यहाँ पर हमने अभी देखा कि जितने भी हाई परसेंटेज में हैं वो ज्यादातर लड़कियां हैं। किसी भी क्लास में देखो लड़कियों के परसेंट हमेशा हाई रहते हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि सरकारी नौकरी प्राप्त करे हुए जितने भी लोग हैं उनमें एक भी लड़की नहीं थी। तो आप यहाँ पर सभी समझदार लोग आए हुए हैं, तो इतना तो समझ आ ही गया होगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। आखिर परसेंटेज भी हम ही प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ने का जुनून जज्बा सब होता है, फिर भी सरकारी नौकरी तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्रॉब्लम वहीं पर है, क्योंकि परसेंटेज प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन फिर अगर घर वाले रोके तो भी अपने जज्बे जुनून के साथ आगे बढ़ना वो सबसे बड़ी खास बात होती है। आज मैंने 10th क्लास में 9th राजस्थान में लोअर मेरिट प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये कोई
कह दी है कि जिंदगी तो अपने ही कदमों पे चलती है फराज, जिंदगी तो अपने ही कदमों पे चलती है फराज, दूसरों के कामों पे तो जनाजे उठा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और सम्मान कार्यक्रम को फिर क्षमा दिखाते हैं, लौट चलते हैं। जहेज की लानत को